की नई दुनिया। कल्पना कीजिए, एक ऐसा जंगल जहां धुंध हमेशा जमीन से चिपकी रहती है, जहां चीड़ के पेड़ इतने घने हैं कि दोपहर में भी अंधेरा रहता है, जहां हवा में सिर्फ सनसनाहट नहीं बल्कि फुसफुसाहटें तैरती हैं। पश्चिम बंगाल के कुर्सियांग में ऐसा ही एक जगह है, डाउ हिल फॉरेस्ट। और इस जंगल की मिट्टी में एक कहानी दफन है, एक ऐसी कहानी जिसके सिर के बिना ही सिर्फ डर की धड़कन बाकी है। वो साल 1970 का दशक था। डाउ हिल के पास एक बोर्डिंग स्कूल में एक नया चपरासी प्रकाश काम करने आया। लोगों ने उसे चेतावनी दी, शाम ढलने से पहले निकल जाना जंगल से, रास्ते में किसी से बात मत करना। लेकिन प्रकाश युवा था और अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करता था। एक सर्दियों की शाम, काम में देरी हो गई, अंधेरा घेर आया था। वह अपनी साइकिल पर जंगल के उस सुनसान रास्ते से जल्दी जल्दी पैडल मार रहा था। सिर्फ साइकिल की चेन की आवाज और उसकी अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी उसने आगे रास्ते के मोड़ पर एक धुंधली सी आकृति देखी। एक लड़का सादे कपड़ों में खड़ा था। प्रकाश ने सोचा, शायद कोई स्कूल का छात्र रास्ता भटक गया है। उसने साइकिल की रफ्तार धीमी की, पर जैसे जैसे वह करीब आया, उसकी सांसें थमने लगी। उस लड़के के कंधे के ऊपर कुछ नहीं था, कोई चेहरा नहीं, कोई सिर नहीं, बस गर्दन का एक सपाट काला हिस्सा। और वह चीज चलने लगी। प्रकाश की रगों में बर्फ बहने लगी। वह साइकिल से उतरा और एक मोटे चीड़ के पेड़ के पीछे छुप गया। दिल धड़क रहा था, मानो छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। उसने झाड़ियों के पार देखा। वह सिर विहीन लड़का धीरे धीरे बिल्कुल सामान्य गति से रास्ते पर टहल रहा था, जैसे वह किसी का इंतजार कर रहा हो या किसी को ढूंढ रहा हो। फिर अचानक वह रुका। उसने अपना मुंह यानी गर्दन के उस खाली हिस्से को सीधे प्रकाश की ओर घुमाया। प्रकाश को लगा जैसे एक अदृश्य नजर उसे घूर रही है। वह सहम कर बंद आंखें खोलता है तो देखता है कि वह आकृति अब रास्ते से हटकर सीधे जंगल के अंधेरे में जा रही है। और सिर्फ कुछ कदम चलने के बाद वह पेड़ों के बीच ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। प्रकाश वहीं पेड़ से चिपका पसीने पसीने होकर सुबह का इंतजार करता रहा। अगले दिन प्रकाश बदल गया था। वह बात बात पर चौंक जाता, खाली जगहों में घूरता रहता, रातों को चीखते हुए जागता। उसका सिर कहाँ है? उसका सिर कहाँ गया? उसका मानसिक संतुलन टूट चुका था। कुछ हफ्तों बाद उसे उसी बोर्डिंग स्कूल से, जिसके पास वह रहता था, चलते पानी की आवाज सुनाई देने लगी, हमेशा बहते पानी की, जबकि वहां नजदीक कोई नदी या झरना नहीं था। कहते हैं यही इस भूत की पहचान है। किंवदंती है कि डाउ हिल के उस जंगल में कई दशक पहले एक स्कूली लड़के की हत्या कर दी गई थी। उसका सिर काटकर उसे जंगल के कुएं या नाले में फेंक दिया गया था। और तब से उसकी आत्मा अपना खोया हुआ सिर ढूंढती रहती है। जो भी उसे देख लेता है वह उसके साथ एक कनेक्शन महसूस करने लगता है। उसकी पीड़ा, उसका भटकाव, उसका सिर्फ सुनाई देने वाला डर, वो सब उसे ट्रांसफर हो जाता है। व्यक्ति पागलपन की हद तक डर जाता है। प्रकाश की कहानी अकेली नहीं है। स्थानीय लोग, स्कूल के चपरासी, यहाँ तक कि कुछ पुलिसकर्मी भी इस हेडलेस बॉय का जिक्र करते हैं। कोई कहता है वह सफेद यूनिफॉर्म में है, कोई कहता है साधारण कपड़ों में, लेकिन सबकी कहानी में एक बात एक जैसी है। वह अचानक रास्ते पर आ जाता है, वह धीरे धीरे चलता है और वह पेड़ों में गायब हो जाता है। और देखने वाला कभी सामान्य नहीं रह पाता। तो अगली बार जब आप कुर्सियांग की सुंदर पहाड़ियों के बारे में सोचें तो डाउ हिल के उस घने जंगल को याद रखना। वहां शाम ढलते ही रास्ते सुनसान हो जाते हैं और शायद, बस शायद, अगर आप कान लगाकर सुने तो आपको पत्तियों की सरसराहट के बीच किसी के धीमे कदमों की आहट सुनाई दे। कोशिश करना उस ओर मुड़कर ना देखना, क्योंकि आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि वह कदम किसके हैं या फिर उसके कंधे के ऊपर क्या है।